हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओकेश जी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राय सिंह, राव चूड़ा, राव चंद्रसेन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि उदय सिंह का राज्याभिषेक किसके सहयोग से हुआ था? तो मालदेव के सहयोग से हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि उदय सिंह का राज्याभिषेक किसके सहयोग से हुआ था? राव मालदेव के सहयोग से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को हराकर अपनी पैतृक सत्ता प्राप्त की? तो मावली के युद्ध में हराया था। किसको? बनवीर को। कब? 1540 में। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उदय सिंह ने बनवीर को किस युद्ध में हराकर अपनी पैतृक सत्ता वापस प्राप्त की थी? मावली के युद्ध में। और मावली का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वापस देखते हैं एक बार। किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को हराकर अपनी पैतृक सत्ता प्राप्त की? मावली के युद्ध में। और ये मावली का युद्ध कब हुआ था? 1540 को। ठीक है, आगे चलते हैं। उदय सिंह ने कब उदयपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया? तो 1559 को। कब? 1559 को। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने कब की थी? 1559 को की थी। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? उदय सिंह ने कब उदयपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया? 1559 में। ठीक है। उदयपुर की स्थापना किसने की? उदय सिंह ने की थी, 1559 में की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर ने जयमल व पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर उनकी मूर्तियां कहाँ पर लगवाई? तो दोस्तों, ये लगवाई थी आगरे के किले के द्वार पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, पूजा क्वेश्चन है। अकबर ने जयमल व पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर अपनी मूर्तियां कहाँ लगवाई? आगरा के किले के द्वार पर। यानी कि जो जयमल और पत्ता इतनी बहादुरी से लड़े कि उनसे अकबर प्रभावित हुआ, तो उनकी मूर्तियां उन्होंने आगरे के किले के द्वार पर लगवा दी थी। किसने? अकबर ने जयमल और पत्ता की। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो दोस्तों, जगमाल को बनाया था। किसको? जगमाल को। ध्यान रखना, उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? जगमाल को बनाया था। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी कि उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो जगमाल को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? तो खमनोर के निकट राजसमंद में लड़ा गया। यानी खमनोर राजसमंद में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब कहाँ पर लड़ा गया? तो दोस्तों, खमनोर राजसमंद में लड़ा गया था। स्थान पूछा हुआ है कि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? खमनोर राजसमंद में लड़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रताप की सेना के हरावल बाग का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों, हकीम खां सूरी ने किया था। किसने किया था? हकीम खां सूरी, जो एक मुस्लिम सेनापति था। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप की सेना में मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 233 की बताई जाती है। 18 जून और 21 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा गया था। जो दोनों में से जो ऑप्शन में आ जाए उसको आपको कर देना है। दोनों तिथियां अधिकतर बताई जाती है बुक्स में, तो आपको दोनों में से जो आ जाए वो भर देना है। और ये लड़ा गया 1576 को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना।
फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या था कि प्रताप की सेना के अरावल बाग का नेतृत्व किसने किया था? ओकेम का सूरी ने किया था। मुगल सेना के अरावल बाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? जगन्नाथ कछुआ कर रहा था। कौन? जगन्नाथ कछुआ। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कि मुगल सेना के अरावल बाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? जगन्नाथ कछुआ। कौन? जगन्नाथ कछुआ कर रहा था। यानी कि जो अकबर की जो मुगल सेना थी उसके अरावल बाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? जगन्नाथ कछुआ कर रहा था। प्रताप के जीवन पर संकट देकर राज चिन्ह किसने धारण किया? तो जलाविदा ने किया था। किसने? जलाविदा ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि प्रताप का राज चिन्ह किसने धारण किया था लड़ाई के समय? जब प्रताप संकट में थे तो वो किया था जलाविदा ने, यानी छत्र धारण किया था। किसने? छत्र किसने धारण किया था? जलाविदा ने किया था। किसने दोस्तों? जलाविदा ने। जब प्रताप के जीवन को संकट में देखकर उनका राज चिन्ह किसने धारण किया था? जलाविदा ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने किस नाम से संबोधित किया? तो खमनोर के युद्ध के नाम से संबोधित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ रखा है, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ये वाला भी पूछ रखा है। दोस्तों अधिकतर ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए एक एक बार, तो आप इनको सभी को अच्छे से याद करें। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने किस नाम से संबोधित किया? तो हल्दी घाटी के जो युद्ध है उसको खमनोर युद्ध के नाम से किसने संबोधित किया? अबुल फजल ने। जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसे अबुल फजल ने तो क्या कहा? खमनोर का युद्ध कहा था। ध्यान रखना कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बदायूनियों ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? तो गोगुंदा का युद्ध कहा था। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बदायूनी ने। ध्यान रखना, बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, ध्यान रखना इनका अच्छे से। हल्दी घाटी नामकरण हल्दी चढ़ी कई नवविवाहितों के पुरुष वेश में लड़ने के कारण पड़ा, किसका कथन है? डॉक्टर महेंद्र बनावत का कथन है। क्वेश्चन क्या है? हल्दी घाटी नामकरण हल्दी चढ़ी हुई कई नवविवाहितों के पुरुष वेश में लड़ने के कारण इसे हल्दी घाटी कहा जाता है, और डॉक्टर महेंद्र बनावत ने यह कथन कहा था। ध्यान रखना, आगे चलते हैं दोस्तों। डॉक्टर महेंद्र बनावत ने किस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया? तो अजूबा भारत पुस्तक में। किसमें? अजूबा भारत नामक पुस्तक में डॉक्टर महेंद्र बनावत ने हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया था। किस पुस्तक में? अजूबा भारत में। किसमें? अजूबा भारत में। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो दिवेर के युद्ध को, जो 1582 में हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। किसको? दिवेर के युद्ध को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा हुआ है दोस्तों, किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, जो 1582 में हुआ था। ठीक है, राज संबंध में। दिवेर का है, राज्य संबंध में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दिवेर के युद्ध में किस मुगल सेनापति को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया था? तो शेरिमा सुल्तान खां को। किसको? शेरिमा सुल्तान खां को। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिवेर के युद्ध में किस मुगल सेनापति को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया था? तो शेरिमा सुल्तान खां को। किसको? शेरिमा सुल्तान खां को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? तो दोस्तों यह है बारडोली में। कहाँ पर? बारडोली चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? बारडोली चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? बारडोली में। कहाँ पर? बारडोली में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? बारडोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता दोस्तों कि मुगल मेवाड़ संधि जनवरी 1615 में किसके काल में हुई? तो अमर सिंह के काल में हुई थी। ध्यान रखना है, मुगल मेवाड़ संधि
जनवरी 1615 में किसके काल में हुई थी? अमर सिंह के काल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस राजकुमारी से विवाह के उपरांत राज सिंह का औरंगजेब से विवाह शुरू हो गया? तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रखा है इससे भी। किस राजकुमारी के विवाह के उपरांत राज सिंह का औरंगजेब से विवाद शुरू हो गया? तो किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। उससे विवाह के बाद में राज सिंह का औरंगजेब से विवाह शुरू हो गया। किसके काल में चित्तौड़ दुर्ग के कंगूरे व बुर्ज को मुगल सेना ने ढहा दिया? तो राज सिंह के काल में। ध्यान रखना, किसके काल में चित्तौड़ दुर्ग के कंगूरे व बुर्ज को मुगल सेना ने ढहा दिया? तो राज सिंह के काल में ढाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता दोस्तों कि संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के किनारे? तो राजसमंद झील के किनारे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रखा है दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति, जो राजसमंद झील के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण किया गया? तो दोस्तों गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण किया गया? तो गोमती नदी के पानी को रोककर। किस नदी के पानी को रोककर? गोमती नदी के पानी को रोककर दोस्तों राजसमंद झील का निर्माण किया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे चलते हैं। राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण भल्लराव की संतान किसने बताया? तो दयाल दास ने बताया था। किसने? दयाल दास ने। क्वेश्चन क्या है? राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण भल्लराव की संतान किसने बताया? दयाल दास ने बताया था। मारवाड़ के राठौड़ों की कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया? तो नैण सिंह ने बताया था। क्वेश्चन क्या है कि मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया? तो मोहनोद नैण सिंह ने बताया था। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मारवाड़ के राठौड़ों को, जो मारवाड़ के जो राठौड़ है उनको कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया था? मोहनोद नैण सिंह ने बताया था। राठौड़ों का आदि पुरुष किसे माना गया? तो राव सिंह को माना गया। ये क्वेश्चन पूछ रखा है। राठौड़ों का आदि पुरुष कौन है दोस्तों? राव सिंह है। कौन? राव सिंह। क्या है? राठौड़ों का आदि पुरुष कौन है? राव सिंह। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? राव चूड़ा ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था? राव चूड़ा ने बनाया था। किसने? राव चूड़ा ने। चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाली चांद कौर किसकी पत्नी थी? राव चूड़ा की पत्नी थी। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाली चांद कौर किसकी पत्नी थी? राव चूड़ा की पत्नी थी। ठीक है दोस्तों, चांद बावड़ी दोस्तों दौसा में, कहाँ पर? दौसा में स्थित है। आभानेरी दौसा। क्या है? आभानेरी दौसा। ध्यान रखना दोस्तों, आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। रणमल की किस प्रेमिका की सहायता से सामंतों ने उसकी हत्या कर दी? तो बारमली। क्या दोस्तों? रणमल की किस प्रेमिका की सहायता से सामंतों ने उसकी हत्या कर दी थी? बारमली की सहायता से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से किया था? रायमल से। किससे? रायमल से किया था। ध्यान रखना दोस्तों, राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से किया था? रायमल से। किससे? रायमल से। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से किया? रायमल से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राव जोधा ने जोधपुर कब बसाया? 1459 में बसाया था। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कई बार कि जोधपुर की स्थापना कब की गई? 1459 में की गई। राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है।
राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक किसने माना? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। किसने? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने माना। ठीक है दोस्तों। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमा दे इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? दोस्तों रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार इसे पूछ रखा है। और रूठी रानी उमा दे कहाँ की राजकुमारी थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमा दे इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। रूठी रानी कहाँ की थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी। ये राव लूणकरण की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जेता और कुंपा किसके सेनापति थे? तो मालदेव के सेनापति थे। क्वेश्चन क्या है? जेता व कुंपा किसके सेनापति थे? राव मालदेव के सेनापति थे। ठीक है दोस्तों। किस युद्ध में शेरशाह ने धूर्तता से मालदेव व उसके सेनापतियों के मध्य अविश्वास उत्पन्न किया? तो गिरी सुमेल के युद्ध में 1544 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता और कुंपा। और किस युद्ध में शेरशाह ने धूर्तता से मालदेव और उसके सेनापतियों के मध्य अविश्वास उत्पन्न किया? तो गिरी सुमेल के युद्ध में 1544 में। ये सन पूछते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1544 में हुआ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। राव चंद्रसेन को अपने किन दो बड़े भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा? तो राम व उदय सिंह का। किसका? राम व उदय सिंह का विरोध करना पड़ा था। ठीक है, किसको? राव चंद्रसेन को। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।